मम भाव नहीं टूटेगा, अहम भाव तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम ये जानते हैं मैं हूँ, फिर मेरा बन जाता है। ज़रूर मेरेपन से पहले अंदर अहमता आती है। ख्याल आया होगा मैं कुछ हूँ। बच्चे का ख्याल कब आया? जब माँ बन गए। अगर हम माँ ना बने तो बच्चे का ख्याल हमको आ नहीं सकता है, लेकिन हम बन जाते हैं। और यही जो अहमता है, इसी से ममता और कर्ता, ये दोनों रोग पैदा होते हैं। पहले आता है मैं, फिर मेरा, फिर मैं करता हूँ, और इन तीनों में जीव बेचारा फंस जाता है। अहमता का नाश ममता और कर्तापने का नाश अपने आप कर देता है। हम कोशिश करते रहते हैं खाली मेरापन हटाएं, लेकिन कोशिश करो अहम भाव हट जाए। जब तक हम जानते रहेंगे मैं कुछ हूँ, तो मेरे बनते रहेंगे। कंपास का मिसाल कितनी बार सुनते हैं ना। जब उसकी सुई एक जगह टिका दी, केंद्र, फिर परिधि तो कितनी बन जाती हैं, घेरे बनते जाते हैं। पर अगर उसकी केंद्र हटा दी जाए तो एक भी घेरा बनाना मुश्किल है। तो ये जो घेरे बनते हैं ममत्व के, कर्ता भाव के, किस बेस पे? केंद्र क्या है? केंद्र है मैं। इसके लिए अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा कि जो हमारा मन फिर कोई ना कोई अहम भाव में आ जाता है। जातू परसी पाण खे ताता नाय नमाज। जब तक तुम जानते हो मैं हूँ, नमाज सच्ची नहीं है। अभी नमाज सच्ची कब होती है? जब हम जानते हैं मैं कुछ भी नहीं हूँ। और इवन भक्ति का भी मज़ा लेना हो ना, तो भी अहम गंवाना पड़ता है। क्योंकि यहाँ भी अगर कुछ बन के हम बैठ जाएंगे, भक्ति का भी आनंद नहीं आएगा। फिर मन दूसरों से रीस करेगा, द्वेष करेगा, उलझेगा। गुरु ने भी इसको प्यार किया, मेरे को नहीं किया, परेशान हो जाएगा। हम कभी कभी देखते हैं भाई, कभी बैठे सबके साथ, हंस लिए, बोल लिए। अब कोई तो बड़ा खुश होता है, आज आप बैठे थे, आप हंस रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, आप हम सबके लिए बैठे। कोई बेचारा दुखी हो जाता है, फलाने के साथ आप हंसे, फलाने से बोले, बस हम तो देखते ही रहे, कभी हमारे साथ भी होगा। हम सोचते हैं ये कसम खा के बैठा है, ज़िंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, रोता ही रहूँगा, इसको रोने दो। और ही कभी मन करता हंसने बोलने का उससे, अब तो और ही गया, और ही लगेगा कि बेकार ये व्यक्ति, क्योंकि भक्ति का सलीका ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम बन बैठा, मज़ा नहीं लिया समय का कि जो समा चल रहा है मैं भी उसका आनंद उठाऊं, मैं भी उसकी मौज लूं। पर ये मैं, मेरे को मिलना चाहिए, मेरे से ऐसे होना चाहिए। अब रीस तो हो भी नहीं सकती। हर एक का अपना अपना भाव होता है, अपना अपना तरीका होता है। फिर किस समय किसके हिसाब से बात हो रही होती है। कभी किसी को मजाक बन गया, कभी किसी को छेड़ दिया गया, उस सबका अपना अपना नेचर भी हो जाता है। लेकिन हम एंजॉय कर सकते हैं। पर ये अहम भाव और मम भाव, ये हमें आनंद उठाने ही नहीं देते हैं। बल्कि कभी कभी हम सोचते हैं अंदर से कि गलती कर दी बैठ के। जब ये लोग हों प्रेजेंट, ऐसे में बैठना ही नहीं चाहिए किसी के साथ। जब ये व्यक्ति ना हो तब अपना हंस बोल लें, ज़्यादा अच्छा है। ये व्यक्ति देखे ही ना ऐसा सीन, जो कूड़े, परेशान हुए, दुखी हुए, तो और ही अपना भी गवाया, सबका भी गवाएगा। क्यों? बन बैठा। ये दुनिया में बात कहीं भी सिद्ध कर लेना, जहां कुछ बन के बैठ जाओगे, काम बिगाड़े आपनो, जग में हो तो हंसाए। अपना काम ही बिगाड़ेगा इंसान। लेकिन बनना बनाना छोड़ दे, बहुत आनंद में जी सकता है। देखो, परमात्मा को अगर हमें किसी से जोड़ना होता तो जन्म के समय ही जोड़ देता ना। लेकिन अकेला उसने तुमको भेजा धरती पर।
और उसका एक इशारा था अकेले होके रहना भी। अगर तुमको मैं अकेला भेजता हूं, तुम अकेला होके रहना। लेकिन हमने क्या किया, अकेले नहीं रहे, जुड़ गए किसी ना किसी से। अब ये जो जुड़न है, नुकसान इसने पहुंचाया। अगर हम सिंगल होके रहें, हमारी परेशानियां भी बहुत कम है, हमारे दुख भी बहुत कम है, हमारी उलझने भी बहुत कम है, बहुत कम है सब कुछ। ये सारा जो प्रपंच है, ये तभी है कि हम कहीं ना कहीं जुड़े बैठे हैं, मेरा माने बैठे हैं। भगवान तो यहां तक बोलते हैं हमेशा कि शरीर को भी मेरा मानोगे अगर, ये भी तुमको दुख देना शुरू कर देगा। अगर मानोगे ये शरीर मेरा है, फिर लगेगा इसका अपमान ना हो, ये स्वस्थ रहे, ये मरे नहीं, ये बीमार ना हो, बहुत सारे ख्याल आ जाएंगे, क्योंकि अपने को इससे भी जोड़ दिया। दुनिया में भी जहां जहां जुड़े हुए हैं, वहां वहां के करंट आते रहते हैं हमें। हो तो बहुत कुछ रहा है ना दुनिया में, सबके करंट तो नहीं आते हमें, लेकिन जहां हमने अपने को जोड़ रखा है, हमें करंट वहां की आती है। हम विचलित भी उन्हीं से होते हैं। आज आप न्यूज़ सुन रहे हो, कितना कुछ बताते हैं। आजकल तो 100 खबरें इकट्ठी देते हैं, कहीं बाढ़, कहीं तूफान, कहीं एक्सीडेंट, कहीं चोरी, कहीं रेप, कहीं क्या। आप खाना खा रहे हो, मजे से देखते जा रहे हो। एक भी न्यूज़ में, क्योंकि आपका कोई अपने वाला नहीं है जिसको अपना माना हो, कोई ऐसा उसमें खबर नहीं है, तो आप खाना भी खाते हो, न्यूज़ भी सुनते हो। कईयों का तो नियम ही है, हम ना न्यूज़ सुनते सुनते ही खाना खाते हैं। पर उस न्यूज़ में एक न्यूज़ आ जाए मेरे वाले की, और खाना तो अंदर क्या जाएगा, जो अंदर गया वो भी बाहर आएगा। क्यों? मेरे वाले की खबर आ गई उसमें। अरे इस बस में तो मेरे वाला चढ़ के गया था, इस फ्लाइट में तो मेरे वाला था। इसका मतलब दुख भी मेरे पन के कारण है। वैसे दुख नहीं है, मेरे पन से दुख आ रहा है। जहां हम मानते हैं मेरा है, दुख की शुरुआत हो जाती है। और अगर हम अलर्ट रहें, मेरा नहीं बनाएं, तो कोई दुख भी नहीं। आज कृष्ण की लीला हुई, अब हम सबको गोपियों से कंपैरिजन नहीं है, तो सारी लीला का आनंद उठाते हैं। सेम लीला अगर गुरु की हो, मन सोचेगा है उससे हुई, मेरे से नहीं हुई, मैं आ गई, अब बुझ जाएगा, अब मजा ले ही नहीं पाएगा, गया काम से। तो ये देखो, अहम आता है, उससे काम खराब हो रहा है हमारा। बार बार हम भले मुंह से कहते हैं अब हम मिट गए, गुरु ने बनना बनाना ना खत्म कर दिया, लेकिन बने ना अंदर वाला तो बनाए कैसे? बना है कुछ तभी तो बनाया है कुछ, नहीं तो बात कोई थी नहीं। पहले बन बैठा, उसके बाद बनाने लगा। यही तो होता है, बनने के बाद हम बनाते हैं। आप खुद ही बोलते हो मैं मां बनने वाली हूं, पहले से ही तैयारी शुरू हो गई, मैं मां बनने वाली हूं। आपको पता है आप बनोगे। अब बच्चे के जन्म के बाद ही दुखों की लाइन लग गई, क्योंकि आपने पहले ही स्वीकार कर लिया मैं बनने वाला हूं, और तैयारी कर करके आखिर बन बैठते हो। बन गए तो फंस गए,
बनते नहीं तो फंसते नहीं। कहीं भी देखना, आज चाहे हम सत्संग के सर्कल में ही क्यों नहीं है, बन गए कुछ, फिर बनाने लगेंगे। मैं सत्संग बनाता हूं, भगवान बोलते थे जो बनाएगा उसका बिगड़ेगा जरूर। सत्संग तो अपने आप बन जाता है। हम तो बैठते हैं अपने भगवान की महिमा करते हैं, जिनको अच्छा लगता है आ जाते हैं। लेकिन यहां भी अहम आ जाता है, मैं सत्संग बनाता हूं, मैं ज्ञान सुनाता हूं, बन गए हम। बन गए तो अब हमें विक्षेपता भी आएगी, इनको ऐसे चलना चाहिए, मेरी ऐसे इज्जत करनी चाहिए, ये ऐसे क्यों नहीं चलते हैं। अब उनसे विक्षेपता शुरू हो गई, बना लिए। पहले घर में बच्चों से विक्षेपता थी, अब इन सत्संगियों से विक्षेपता खड़ी हो जाएगी। गुस्सा आएगा, ये मेरा आदर नहीं करते, ये ऐसे नहीं चलते, कितनी बार समझाता हूं सुनते नहीं हैं। अब यहां उलझन खड़ी हो गई, क्योंकि बना ली है अपने। अगर बनाए ना होते, बने ना होते, बनाए ना होते तो ठीक है भाई, सब स्वतंत्र है, जिसको जीवन बनाने की है बनाए, नहीं बनाने की हम क्या कर सकते हैं, रिलैक्स रहते हैं ना अंदर से। लेकिन हम उलझ जाते हैं। क्यों उलझ जाते हैं? क्योंकि बन बैठे हैं, बना रहे हैं। मैं सुनाने वाला हूं, अब पूरा ध्यान देना पड़ेगा अपने ऊपर, वेल ड्रेस्ड होके जाऊं, लोगों पे इंप्रेशन अच्छा डालूं, ऐसा करूं वैसा करूं, दृष्टांत कोई नया मिले, फटाफट एक दृष्टांत मिल जाए ना सुनने को नया, फटाफट जाके सत्संग में शाम तक बकाएंगे। क्यों? विचारने की तो जरूरत ही नहीं है, सिर्फ माल लेना है और सप्लाई करना है, लेना है सप्लाई करना है। बना बैठा है जो व्यक्ति, बुद्धि भी उसकी बहुत चलती है, पॉइंट कैच कर लूं, दृष्टांत कैच कर लूं, ये वाला पॉइंट बोलूं, अच्छा लगेगा सबको। काय के लिए? क्योंकि उसका मकसद सिर्फ बोलना है, इंप्रेशन डालना, बना बैठा है अंदर से। और गुरुजी का कहना होता था फर्स्ट अप्लाई देन सप्लाई। बीच में एक बार क्या हुआ, भगवान सबको बोलते तो थे ही, चिट्ठियां वगैरह लिखने के लिए इतने शहर हो गए, जैसे सबको काम पे लगाते ही थे। तो लड़कियों ने चिट्ठियां लिखनी रोज की। अचानक कई शहरों से फोन और खबर, और भगवान ये पॉइंट आपकी बहुत अच्छी चली है, ये दृष्टांत फलानी दीदी ने लिख के भेजा, बहुत अच्छा है। भगवान ने एक दिन सत्संग में सबको पकड़ लिया। अभी कल मैंने बताया, कल ही कल में उस शहर में पहुंच भी गया, आज सवेरे मेरे पास फोन भी आ गया। भगवान ने सबसे पूछा, तुमने मनन किया, तुमने विचार किया? उस दिन ये सत्संग चला, फर्स्ट अप्लाई देन सप्लाई। पहले जीवन में अप्लाई तो करो, फिर सप्लाई करो। अब कई बार कोई दृष्टांत दूसरा सुनाता है, पता भी नहीं पूरा ठीक है नहीं है, झट बोलेंगे हाँ मैं तो सत्संग में सुना भी आया। क्यों? जल्दी बहुत थी ना, सिर्फ ज्ञान को बकना सीख लिया। क्यों? बन बैठा, उसको अच्छा वक्ता बनना है। और भगवान बोलते थे वक्ता माना बक्ता, अनुभवी नहीं है, सिर्फ बक्ता है वो। उसको जो इधर उधर से सुनने को मिलेगा बक आएगा जाके। यहां वक्ता चाहिए नहीं, यहां अनुभवी चाहिए। आप देखना, अनुभव की बात आपकी किसी को भी ट्रैक पे चलाती है। आज गुरु का अनुभव का ज्ञान है, हम सब उसके पीछे पीछे अनुभव की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, है ना। और एक लेक्चरर का ज्ञान होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मनन निध्यासन कुछ नहीं चलता, सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग सुनने में मजा आता है। तो अंतर हो गया ना, इसका मतलब बनने में उपाधि कहीं भी आ जाएगी ना, वो हमें हमारे मूल स्वरूप से हमेशा दूर करेगी। जहां उपाधि आ जाएगी, उपाधि कहीं
बनने नहीं देनी है अपनी। ये नाम रूप उपाधि, इससे बड़ा सख्त परहेज चाहिए। जहां उपाधि आ जाती है वहां मूल स्वरूप से हम परे होके शरीर की भावना में आ जाते हैं। आई एम समथिंग, हम कुछ बन गए। अब उस बनने में फिर हम मारें खाते हैं पूरा टाइम, क्योंकि बन गए, मेरे बना लिए, पॉजिटिवनेस आएगी, मन इच्छा तो रखेगा। अब आज एक बच्चे को भी मेरा मानो, मन उसमें इच्छा तो रखता है। फिर ये ऐसे करे, ये ऐसे चले, मेरे कहने से चले, मैं जैसा चाहता हूं वैसा करे। अब ध्यान तो जाएगा, क्योंकि बना लिया मेरा, और मेरा नहीं है। आप होटल में जाते हो, आराम से रह के चले आते हो, ध्यान ही नहीं जाता क्या टूटा, क्या फूटा, क्या खराब, क्या सही। हाँ, हमारी इस्तेमाल करने की चीज में बाधा आती है तो झट एक फोन करते हैं, हमारा रूम चेंज करो, एसी अच्छी नहीं है, बाथरूम में पानी लीक कर रहा है, नो टेंशन। लेकिन वहीं हमारा अपना घर होवे तो बड़ा दिमाग चल जाता है। ये चीज खराब हो गई, ये टूट गई, ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया। ये सब मेरेपन का चक्कर है ना। ये 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे, क्यों? मेरेपन के कारण। हमें कई बार सुनने को मिलता है, घरों में भी सुनने को, आप इंटरफेयर ना करिए, आप ना बोलिए, आपकी सलाह नहीं चाहिए। पर फिर भी हम क्यों घुसते हैं? बेइज्जती भी करवाते हैं, पर बोले बिना नहीं रह पाते। ये मेरेपन का चक्कर। बेटा बदमाश है, गुंडा है, जेल में पड़ा है, मां गरम रोटी लेके वहां भी खिलाने पहुंच जाएगी। मेरेपन का चक्कर। ये मोह कैसे आपको भ्रमित किए रहता है, कितना भ्रमित किए रहता है। हिम्मत ही नहीं आती मोह वालों के विपरीत जाने की भी। फिर मन कहता है उनकी बेइज्जती करवाएं, उनका ऐसा करें, सहते रहते हैं मेरेपन के कारण। ये सब मेरापन है। अगर ये मेरापन ना हो, आप खुल के जिंदगी जी सकते हो, खुशी से जी सकते हो, डरते भी हैं, लिहाज भी खाते हैं, परेशान भी होते हैं। हमारे पास तो रोज केस आते हैं ना। अब हम युक्ति दे रहे हैं, अच्छा स्ट्रांग बन जाओ, वो भी नहीं बना जाता। फिर रोना मत रो हमारे आगे, बैठ जाओ आराम से, चुप भी नहीं रहा जाता। दुखी तो हैं इसलिए रोते भी हैं, लेकिन अंदर वाला थोड़ा सा भी विपरीत भी नहीं जा सकता। थोड़ा सा ही वो लोग पुचकारेंगे, कुछ करेंगे, फिर मन बह जाता है। फिर सोचते नहीं अच्छे तो हैं वैसे। एक बार एक आई, उसने गुरुजी से कुछ हस्बैंड की बात करी। अच्छा, भगवान अगले दिन सत्संग में कुछ वाणी चल रही थी, उनको जोश आ गया, उन्होंने बोल दिया ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं मर्द लोग, ऐसे केस आते हैं हमारे पास। जैसे ही सत्संग पूरा हुआ, कहती है गुरुजी इतने बुरे तो नहीं है जितना आपने कह दिया। भगवान बोले देखिए तेरा मोह है। मतलब मोह ऐसा है, दिखते हुए भी कहेगा अनदेखा कर दो, है उनकी बेइज्जती ना हो, इतने बुरे तो नहीं है इतने बुरे, तो फिर तुम बात करने क्यों आई थी हमसे? अगर वो इतना अच्छा था तो रहती, गुजारा करती, हमसे क्यों तुमने बात की? भगवान ने बोला 2 घंटे कल तूने मेरा मत्था क्यों खाया? अगर इतना ही अच्छा है तो फिर रह अपना, कर गुजारा आराम से। मेरे को क्यों बताने आई थी? मतलब तुम दुखी हो अंदर से, लेकिन उधर से मोह भी नहीं काटा जाता। उधर से मोह कहता है नहीं,
चलो फिर इस तरह से अच्छे हैं, चलो मन पर्दे डालता है क्या? मन पर्दे डालता है। अब सत्संग सुन लिया ना, गुरु ने अच्छाई देखनी सिखाई, वो तो इसलिए कि मन में द्वेष ना पालना। पर तुम क्या करते हो? अच्छाई देख देख के पर्दे डालते हो उनकी बातों पे, ताकि तुम्हें मोह ना काटना पड़े। है तो छिपा हुआ मोह, लेकिन कहेंगे आप ही कहते हो ना अच्छाई देखो, आप ही कहते हो ना सबके गुण देखो। अब मैं ना गुण देख रहा हूं उसका। गुण इसलिए देख रहे हो क्योंकि तुम अपना मोह काटना नहीं चाहते हो। बात तो ये है, एक दिन में कोई अगला सुधर तो गया नहीं, स्वभाव तो उसका वही है, लेकिन तुम्हें मोह आ जाता है। और मोह किससे आता है? जिससे स्वार्थ होता है, मोह उसके प्रति आता है। अगर कोई हमारा स्वार्थ पूरा ना करे, चाहे वो हमारे वाला क्यों ना हो, मनुष्य से मोह काटने में अपने को समर्थ बना लेता है। ये ना सोचना कि बिना स्वार्थ के हम किसी से मोह रखते हैं। बिना स्वार्थ के हम किसी से मोह नहीं रख सकते। जब स्वार्थ पूरे होते दिखते हैं तो मन उसमें ममता डालता है, मेरा बनाता है, क्योंकि उसको अंदर फील होता है कि इससे मेरे ये स्वार्थ पूरे हो जाएंगे। अपने स्वार्थ के कारण फंसता है। कोई किसी के मोह में ऐसे नहीं फंसता। आप कहते हो कभी कभी दूसरों ने हमको मोह में फंसा रखा है, कोई नहीं फंसाता। आपका स्वार्थ आपको फंसाता है। आपका अपना स्वार्थ है। अपने स्वार्थ के कारण आप अगले का आधार लेते हो, अगले में अटकते हो, अगले से उलझते हो, अपने स्वार्थ के कारण। अब नाम दूसरों का आ गया या भगवान का आ गया। भगवान ने मोह बनाया ही क्यों? भगवान ने मोह बना के फंसा दिया। कोई नहीं फंसाता किसी को, स्वार्थ फंसाता है हर एक को। जब तक तेरा किसी से स्वार्थ ना हो, तू ज्यादा लारप्पा नहीं रख सकता किसी से। जिनसे नहीं होते स्वार्थों की पूर्ति, आपके कनेक्शन अपने आप ही कट जाते हैं। लेकिन जहां स्वार्थ रहता है, वहां डिस्कनेक्ट होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अंदर वाला मोह में कॉम्प्रोमाइज भी करता है। आप ये भी फील करना, आप कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हो? गालियां भी खा लेते हो, उल्टी सीधी सुन भी लेते हो, पति का गुस्सा भी सहन कर लेते हो, बड़ा कुछ कर लेते हो। ये कोई आपके अंदर ज्ञान का गुण नहीं है। ये आपका स्वार्थ, आपका मोह आपसे कॉम्प्रोमाइज करवाता है। हम इसको ज्ञान का गुण नहीं मानेंगे, क्योंकि ज्ञान का गुण हो तो हर जगह हो, हर जगह नहीं है। आज बच्चे में स्वार्थ है। बच्चा आपको रसोई के 10 चक्कर लगवा दे, मम्मी दूध गर्म करके लाओ, अच्छा ठंडा करके लाओ, अच्छा चीनी कम है, अच्छा बिस्किट लाओ, 4-5 चक्कर खुशी से काटोगे। पर अगर सास 4 चक्कर कटवा दे चाय के लिए, इतना गुस्सा आ जाएगा, बोलोगे पीनी है तो पीनी, तो रहने दे। तो ज्ञान का स्वभाव तो नहीं हुआ ना। अगर ज्ञान का स्वभाव होता तो फिर वो स्वभाव आपका सबके साथ सेम बरतता। लेकिन आप कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आप कहीं कहीं पर सह रहे हो,
और उसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आपका स्वार्थ है। जितनी आप अपने बच्चों की सह जाते हो और किसी की थोड़ी सह सकते हो, स्वार्थ है। तो मन का जहां जहां स्वार्थ है वहां वहां ये अटका हुआ है और भटका हुआ है। कभी कभी देखो आप राइट डिसीजन भी नहीं ले पाते हो। कईयों को हम बोलते हैं अरे इतनी सहती हो बहू की, अकेली रह जाओ, इससे अच्छा एक सर्वेंट रख लो, इससे अच्छा मत साइन करके दो अपना घर बार, अपने नाम रखो, या मत दे के जाओ, जरा उनको भी पता चले। लेकिन आ जाते हैं मोह में। क्यों? अंदर वाला कहता है आखिर तो मेरे हैं, मेरा संस्कार करेंगे, मेरा क्रियाकर्म करेंगे, मेरी सदगति करेंगे। मरने के बाद तक भी स्वार्थ जो है ना आपके, वो आप लगा के बैठे उन लोगों से, मरने के बाद के भी। फिर कैसे ना फंसो जगत में? ऐसे फंसते, तभी बोल्ड होके जिया नहीं जाता। अंदर वाला डरता है, कहां रहूंगा, कहां से खाऊंगा। भगवान तो बोलते थे जितनी चाकरी अपने घर में करते हो, अगर किसी दूसरे की कर लो तो बड़ी इज्जत की रोटी दे देगा तुम्हें। घर में तुम्हारी इज्जत भी कोई नहीं, और चाकरी तो बहुत ही कर रहे हो। पर समझ अपने आप को नहीं आ सकती, बिल्कुल नहीं आ सकती, जब तक अपने अंदर मोह पड़ा रहता है। नहीं आएगी समझ। मोह रहता है ना अंदर, तो ये मोह की पालना करता रहता है अंदर वाला। चाहे कोई गुरु के पास भी आके रह जाए, अब मोह तो रहता है अपने वालों से, ख्याल चलते रहते हैं, उनके दुख सुख का पता रहे, सब बात मुझे मालूम हो। और कभी कभी अगले भी हमारे मुंह में आते हैं। यहां तो जब मुंह काटना पड़ता है ना, सत्संग में आने के बाद दोनों तरफ से काटना पड़ता है। देखो गीता भगवान ने अपना मुंह काटा, उसके बाद उन्होंने क्या फील किया कि उनकी मां का बड़ा भाव बन गया, ममता आ गई। अब ये तो सारा दिन घर से निकले रहते थे गुरु के साथ, घर में कोई चीज बने उनकी मां एक कटोरी छिपा के रख दे इनके लिए, और जब भगवान लौट के आए तो निकाल के दे, भाई खाओ तुम। एक दो दिन गीता भगवान ने देखा, फिर उन्होंने क्या किया, एक सत्संगी को साथ लेके आते थे, और जो मां ने बना के रखा होता था छिपा के, उसके सामने उसी प्रेमी को खिला देते थे, खुद चखते भी नहीं थे। मोह दोनों तरफ से काटा जाता है। जब नजर आए सामने वाला भी हमसे ममता कर रहा है, अब समझो हम लोग चले, कई तरह के प्रॉब्लम्स, बातें चलते हुए सबको ही आती हैं। आज जब हम कोई बात खोलते हैं तो ये लोग सब घर के बोलते हैं तूने उस टाइम तो कुछ नहीं बताया, उस समय बताता, हमको तो कुछ पता ही नहीं। हम कहते हैं अगर हम उस समय बताते आप लोग मुझे क्या राय देते, वापिस हो जा, क्यों सहना इतना, तेरे घर में क्या कमी है, तू नौकरी भी मत कर, शादी भी मत कर, ठाठ से रह अपने घर में, हम तेरे को रोटी नहीं खिला सकते। या आप लोग मुझे ये राय देते नहीं मर जाके मैं, कोई भी नहीं देता, उस समय तो मोह था ना सबका। या उल्टा आप लोग ये सोचते कि हाँ सही बात है, जब तेरे को यहां पे ऐसा मिल रहा है तो अपना दुनिया में क्या दिक्कत है, फिर यही सब तो संसार में है, यही सब वहां भी है। सब मेरे को उल्टी मत देते ना, तो मुझे लगा कि बात करनी ही नहीं चाहिए कोई भी घर में, चुप रहो, सहन करो, तभी गुरु से निभा पाओगे।
तो मोह को दोनों तरफ से काटना पड़ता है। कभी कभी हम मोह काट देते हैं, लेकिन सामने वालों का हमारे प्रति मोह दिखता है हमें, हम खुश होते हैं उसमें कि इनका प्यार है, मेरे को बड़ा प्यार करते हैं। प्यार और मोह का अंतर पहचानना है और उस मोह से भी परे होने की कोशिश करनी है। फंसना नहीं है उसमें, अटकना नहीं है उसमें, क्योंकि अगर हम वहां भी फंस गए हम अपनी अवनति कर लेंगे। अगर मान लो सामने वालों का ममत्व आता है और हम ढीले पड़ते हैं, एक समय वो ममता मुझे भी तो कैद कर लेगी, मेरे अंदर भी तो मोह उठ जाएगा। प्रेम से प्रेम जागता है, द्वेष से द्वेष जागता है, राग से राग भी तो जागता ही है। ये थोड़ी है कि नहीं जागता, राग से राग जागता है। आज अगर हम उनका मोह एक्सेप्ट करेंगे, गलतियां सब यही करते हैं चलते चलते, सोचते हैं मेरे वालों का तो है ना ममत्व भाव मेरे में, चलो मैं उसका फायदा उठा लेता हूं, उस ममत्व भाव का मैं फायदा ले लेता हूं। क्यों? मन कहता है आज जो मुझे दिक्कतें हैं, जो मुझे उलझने हैं, जो मुझे परेशानियां हैं, अगर मैं इनको बताऊंगा तो ये लोग मेरा साथ दे देंगे, मेरे को किसी चीज का अभाव है लाके दे देंगे, ऐसा कर देंगे। हम ये भूल जाते हैं उस समय साधना के लिए हम बैठे हैं। हमें अपनी इच्छाओं को जीतना है, उपराम होने का है। भगवान सिखाते थे हमें कितने समय तक भी, कभी कोई चीज नहीं हो उसके बिना भी 4 दिन चल के देख लो, हर चीज के बिना गुजारा होता है। ये धीरे धीरे अपने जीवन में लानी होती हैं बातें। अगलों को तो फर्क नहीं पड़ता, पर अपने जीवन में लानी होती हैं बातें। हम रहे गुरु के पास, एक बार यहां दिल्ली में आते थे हम, तब भी उनके पास ही रहते थे। तो थी तो किसी की शैतानी, कोई गुरु भाई थे, थी तो उसकी शैतानी। मालूम था हम जब यहां रह रहे हैं तो हम खाना कहां खाएंगे, लेकिन उसने 15 दिन ऐसा कर दिया, खाने से पहले हमें रात को भगा दिया जाए। गुरुजी कह रहे हैं जाओ, गुरुजी गुस्सा करते हैं, खाने पे भीड़ हो जाती है। लेकिन हम लोगों ने एको दिन घर नहीं बताया। दोपहर का लंच खाया हुआ, फिर अगले दिन सुबह नाश्ता मिला तो मिला, कभी कैसेट्स के चक्कर में वो गड़बड़ हो गई, कभी गुरुजी के पास चले गए, नहीं दोबारा लंच मिलता था। पर एको दिन हमने घर में, ये लोग रोज मिलते थे सत्संग में, खबर नहीं दी। ये तो किसी दूसरे सत्संगी ने इनको एक दिन बोल दिया कल आप 2 बना के ले आना रोटी, हम लोगों को तो रात का खाना नहीं होता, सारी रात हम कैसेट्स के लिए जगते हैं, और मैं तो फिर भी सो जाता हूं, भैया तो बिल्कुल नहीं सोते, तो भूख तो लगती होगी, क्योंकि हमारे पास एक बिस्किट का पैकेट भी नहीं होता था वहां पे, और पानी भी वो माता जिसका घर था किचन को ताला मार के सोती थी। एक बोतल, उसका कमरा बाहर को था जिसमें हम ठहरे हुए थे, उसका वॉशरूम भी बाहर को था, तो वो हमारा कमरे की चाबी हमारे पास होती थी। 1 लीटर की बोतल बिस्लेरी की भर के, चाहे गर्मियां होती थी, वो अपना शाम से 5-6 बजे वो हमारे दरवाजे पे रख देते। दूध वाला दूध दे जाता है ना, अब हम 9 आए, 10 आए, 11 आए, पानी भी गर्म, और वो 1 बोतल में ही हमको गुजारा करना है, ऐसा होता था। लेकिन हम कभी बोलते नहीं थे। हम कहते थे हम ये भी बात अगर बता देंगे फिर ये लोग कहेंगे ये दुख पा रहा है, वहां पे मन चलाएंगे। एक होता है जैसे गोपी चंद की मां थी, एक व्यक्ति अपने में इतना स्ट्रांग होता है वो दे सकता है। आज शायद कोई गलत राय ना दे क्योंकि सब इतने मंज गए ज्ञान से, लेकिन उस समय तो ताजी ताजी बातें होती हैं ना, वो गया भी होता है, नहीं भी गया होता। ये भी सोचता है इंसान कि अगर
चलो हमने कॉम्प्रोमाइज किया, बच्चे ने जो रास्ता चुना, फिर लगता है उसमें तो ये खुश रहे ना, मन खिंचता। हम हमेशा बोलते थे हम बड़े खुश हैं, हम बहुत, हमेशा गुरु की महिमा सुनाते थे, चाहे वहां से आके भी, चाहे उनके पास रह के भी। ये खुद की भी तो सावधानी होती है। कभी बोलते ही नहीं थे हमारे साथ फलाने ने ये किया, फलाने ने वो किया, क्यों बताएं। और जो व्यक्ति ये आंख नहीं खोल पाता अपनी, वो कभी इस मार्ग पर कामयाब हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता कामयाब? उसका बड़ा रीजन है कि जिस मटके ने भाप निकाल दी उसमें क्रैक। इस भाप को सह के ही तो हम पकते हैं ना। अगर हम उस समय बात किसी से भी करते, फिर अंदर अपने को बनाने का तो कोई ख्याल ही ना रह जाता। कहां रहता? लगता वो मिले, मैं दिल का हाल बांटूं, और ही द्वेष की आग बढ़ती। पर जब किसी को कुछ कहना नहीं है तो अब बाकी क्या बचा? बनाओ अपने को। जब हमें किसी को कुछ बताना नहीं है तो अंदर ही अंदर अपने को बनाएंगे ना। उससे ज्ञान का मनन मंथन गहरा हो गया, अनुभव खुल गया, अंदर से फायदा मिला। ये बात हमेशा ध्यान रखना, मोह दो मुई बला है। दो मुई बला कैसे है? आप इधर किसी को याद करो, मेरे वाले को आज ही फोन आ जाएगा या वो आ जाएगा, याद आ रही थी तुम्हारी। जो दो मुंह वाला सांप होता है ना, दोनों तरफ से डंक लगाता है, यही इस मोह की हालत है। ये दो मुई बला है। हमारे अंदर जागेगा तो उनके अंदर जागेगा, उनके अंदर जागेगा तो हमारे अंदर जागेगा। दोनों से बचना पड़ता है। और जिसके प्रति ममता ज्यादा होती है ना, मन उसको दुखड़े सुनाना चाहता है। घर में बहू कितनी अच्छी हो, पर बेटी आ जाएगी ना, मन थोड़ा तो हाल देना चाहेगा। चाहे ऊपर से कह दोगे नहीं वैसे तो बड़ी अच्छी है, पर लगेगा कुछ तो। पर वो कुछ भी क्यों कहना, कुछ इग्नोरेबल नहीं है। क्या अपनी बेटियों के अंदर कोई गलती नहीं थी? कौन सी बड़ी बात है? जिनसे राग फंसा होता है या पता होता है ना ये मेरे को पुचकारेंगे, मन उनसे बात करना चाहता है और बात करके मोह को और गाढ़ा करता है, मोह और बढ़ाता है। ये ना समझना कि उसमें तुम्हारा मोह कोई घट जाएगा, मोह बढ़ेगा, अगले व्यक्ति से बढ़ेगा। इधर मोह बढ़ेगा, उधर द्वेष बढ़ेगा। जिसकी बात कर रहे हो उससे द्वेष बढ़ेगा, और जिससे कर रहे हो उससे ममत्व बढ़ेगा। अब तुम साधक कहां रह जाओगे? तुम तो राग द्वेष में फंस गए, तुम तो अटक गए। अच्छा, कभी कभी जिनसे हम बात करते हैं वो हमारे स्वभाव को जानते हैं। एक बार एक लड़की की मां को मैंने बोला, मैंने कहा आप जवाब क्यों नहीं देती हो, उसको बोलो ना मेरे से बात मत कर, या समझाओ आप राइट एटीट्यूड। बोली मैं खुद इतना डरती हूं उससे, सुनती है कोई? वो है उसके कान है सुनने के, आपकी तो सुनी नहीं उसने आज तक, मेरी कहां से सुन लेगी? अब ये भी गड़बड़ है। कभी कभी हमें उम्मीद होती है हम जिनसे बात कर रहे हैं शायद वो हमें राइट गाइडेंस दे देंगे, पर हमारे स्वभाव को जानते हुए कभी कभी अगले रिएक्ट ही नहीं करते, खाली हमारी सुन लेते हैं या हल्का फुल्का मरहम लगा देते हैं। स्ट्रांग तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उनका मोह भी उनको डराता है कि हमसे ना नाराज हो जाए। ये तो गुरु है ना, बिना डरे तुमसे तुम्हें कुछ भी बोल देगा। लेकिन जिनकी तुमसे ममता होगी वो तुम्हें हर बात नहीं कहेंगे सही वाली,
क्योंकि उनको अंदर अपना डर है। वो कहेंगे नाराज हो जाएंगे, बुरा मान जाएंगे, या सुनेंगे ही नहीं, फिर हम क्या करेंगे, हो गई गड़बड़। इसीलिए साधक को ये आधार कभी बनाने ही नहीं चाहिए। सिर ते आई झल खलोंदे, वो तो दोष किसे नू ना देंदे ने, गुरु वाले सुखाले रहंदे ने। क्या नेचर होना चाहिए गुरुवान का? सिर ते आई झल खलोंदे, अपने को बना लेना, और दोष किसे नू ना देंदे ने। वो नहीं देते दोष किसी को, ये गलत है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है ना। अपने को दोष देते हैं, अपने मन को। मुझे अपने को सही करना है। हमको जब खाना नहीं मिलता था ना, हम सोचते थे लोग भी तो एक आना रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो एक टाइम नहीं खाते। हमने एक टाइम खाया तो क्या हो गया, शुक्र है एक टाइम भी तो मिल रहा है। ये भी ना मिलता तो हम क्या कर लेते। लेकिन डर लगता था अगले के प्रति द्वेष नहीं पालना। एक तरफ हम गुरु के पास रह रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उधर से हम अगले से द्वेष पाल लें तो मेरी तो वैसे ही साधना खराब हो जाएगी। तो जब हम अंदर अपनी साधना के लिए सजग होते हैं, विचार भी आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं। जो अपने को बनाना चाहे उसको अंदर से अपने लिए विचार भी मिल जाएगा, जरूर मिल जाता है, क्योंकि ज्ञान तो समझा हुआ है। और ऊपर से एम बड़ा अच्छा है हमारा। एम है अपनी मंजिल को पाना, तो ईश्वर क्यों नहीं मदद करेगा? जब हमारा एम है, सच्चा एम है, अच्छा एम है, दुनिया में ही देखो कभी हमारा एम अच्छा होता है और मान लो साधन गलत हो जाए तो भी ईश्वर लाज रख लेता है ना। और सारे कहते हैं नहीं तेरा उद्देश्य अच्छा था ना, इसीलिए भगवान ने तेरी लाज रखी। अब उद्देश्य अच्छा हो अपने को बनाने का, परमात्मा क्यों नहीं हमको अंदर से विचार देगा? परमात्मा क्यों नहीं हमको अपने को गढ़ने का रास्ता दिखाएगा? जरूर आ जाएगा, लेकिन एम अच्छा होना चाहिए, एम ऊंचा होना चाहिए। पर जब अहम आ जाता है बीच में, ये अटका देता है। कभी कभी आप देखोगे आपके अहम भाव की वजह से आप अपने को मोह काटने के विचार भी नहीं दे पाते हो, और कभी कभी ज्ञान से अपने को बनाने का भी मन नहीं करता। मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों बदलूं, मैं क्यों अपने को बनाऊं, गलती तो सामने वाले की है। ये अहम आके बैठ जाता है बीच में। ये अहम कभी कभी इतना अड़ता है कि ज्ञान भी इफेक्ट नहीं कर पाता। जैसे आप सोचोगे मैं ज्ञान का विचार करे जा रहा हूं पर असर ही नहीं हो रहा, क्योंकि अहम अड़ा बैठा है, वो ज्ञान को धारण ही नहीं करने दे रहा है। कभी कभी विचार होता है लेकिन मन ही नहीं करता विचार धारण करने का, अड़ गया, जैसे स्वभाव अड़ गया, अहम अड़ जाता है, वो विचार को धारण ही नहीं करने देता। डायरेक्ट भी हम बोल देंगे ना तो भी मन कहेगा नहीं नहीं आप हर समय ऐसे मत बताया करिए। क्यों? अहम अड़ गया। जहां से तुम्हें हटना नहीं, वहां तुम विचार भी कैच नहीं करोगे, नहीं रिसीव कर पाओगे। और जब तेरा एम होगा अपने को बनाने का, तो तुम्हारा अंदर का ही विचार तुम्हें हटा देगा वहां से। इतना फर्क आ जाता है अपने एम के आगे। जानते हो मैं कुछ हूं, मेरा अपने जीवन पर अधिकार है, मेरा अपने पर अधिकार है, तो गुरु की आज्ञा को भी सोच सोच के मानते हो। मानू नहीं मानू, ये करूंगा ये तो नहीं करूंगा, आप यहां तो भेजिए यहां तो नहीं भेजिए, तुम्हारा अधिकार है अपने जीवन पर। जब ये घोड़ा भगवान का है, भगवान जहां मर्जी दौड़ाए इसको, तुम्हें क्या करना? लेकिन उसमें भी अहम है,
तुम समझते हो कि तुम्हारा पहले अधिकार है अपने ऊपर, तो फिर सोचते हो मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये आज्ञा मानूंगा, ये नहीं मानूंगा। अड़ क्यों है? किसी भी तरह की अड़ क्यों है? अड़ा अड़े सो झड़े, शरण पड़े सो तरे। अड़ेगा तो झड़ेगा, अड़ने की क्या जरूरत है? नॉर्मल नेचुरल चलो, अपना रिलैक्सिंगली चलो। जो तुद बावे साई बलिकार, तेरा भाणा मीठा लागे, बलाजी बुलाजी। ये सब सबक साथ क्यों नहीं चलते तुम्हारे? और या फिर मान लोगे तो मूड पे इफेक्ट आएगा, कभी मूड ऑफ होएगी, कभी ऑन होएगी। क्यों? असर क्यों आया? कि तुम्हें अपना अहम है, तुम जानते हो कि मैं कुछ हूं, चाहे भगत ही हूं। तो भक्तों की भी चॉइस हो जाती है अपनी। मैं भगत हूं तो चरणों के पास बैठूंगा, भगत हूं तो अब हनुमान जी भगत नहीं थे क्या? चरणों के पास ही बैठते थे हमेशा। फिर भी राम काज कर वे को आतुर, जब राम काज आ जाता था तो दौड़ते भी थे। ये तो नहीं कि जिद करके बैठे रहे, नहीं नहीं मैं तो चरणों में बैठा रहूंगा, मैं काज नहीं करूंगा। नहीं, राम जी आज्ञा दे रहे हैं जाओ सीता को ढूंढ आओ, तो गया ना, राम काज करने गया, आज्ञा हो गई है काज करके आओ हमारा, चला वो। तो ये अहम कितने रूपों में, कहां कहां साधना में बाधक बन बैठता है, आके बीच में घुस के आ जाता है। इसी को सारा कुछ लगता रहता है, बातें चुनता है, स्वभाव चुनता है, कर्म चुनता है लोगों के। यही अहम ही तो है। और अगर सोचो इस अहम को मिटाने आए हो तो सारे फिर मददगार हैं, इस अहम को मिटा रहे हैं। भगवान कारण बना रहा है, परिस्थितियां बना रहा है कि मेरा अहम गले। फिर तो हम ये विचार कर सकते हैं, पर ये विचार ना करके आप उल्टा ही विचार करते हो। आप सोचते हो नहीं, मेरे अहम को ठेस क्यों पहुंची, इसने ऐसा शब्द क्यों कहा, इसने ऐसा एक्शन क्यों किया। या फिर अहम आपको एक प्रेरणा और देता है, तू भी बराबरी कर, जैसे ये कर रहा है तू भी कर, ये ऐसा कर सकता है तू भी कर सकता है। ये फिर अहम जो है इस तरह से प्रेरित करने लगता है हमें अंदर से, वो और गड़बड़ हो जाता है। यही अहम और मम का भाव रहता है। तो ये कहता है नहीं, गुरु ने प्यार करने को तो मना नहीं किया, मोह को मना किया। अब आप पहचान ही नहीं रहे, आपने अपने मोह को प्रेम के कपड़े पहना दिए हैं। होता तो ममत्व भाव है, लेकिन कहते हो गुरु ने प्यार करने की मना नहीं की, पर अपना एक एक एक्शन, एक एक वर्ड, एक एक विचार अगर जांचो, आपको पता चल जाएगा ये अंदर से अभी मोह वाली लहरें उठती हैं। पता चलेगा कौन सा शब्द मैंने मोह में आके बोला और कौन सी बात प्रेम वाली है। कहां कहां पर मेरे अंदर अभी मोह की लहरें उठ जाती हैं और कहां कहां पर मैं जीत पाया हूं, ये पता सब चलता है अंदर। दिक्कत है अंतर्मुखता की, कि जिस समय हम हटना नहीं चाहते कहीं से, हम विचार ही नहीं करना चाहते, ओट लेते हैं फटाफट ऊपर से। अंदर वाला झटपट कहता है नहीं नहीं ये तो बस ऐसे ही बात है, प्यार की बात है, ये तो जैसे दुनिया को प्यार करते हैं ऐसे अपने वालों को भी कर रहे हैं। लेकिन अपने वालों से एक समय मन हटाना है, बाद में प्यार की बात करेंगे, पर हम उसी समय वहीं पर वैराग्य लेने के बजाय, अब देखो ना, जब हम बात करते हैं, कुछ हालचाल लेते देते हम अपने से पूछ सकते हैं ना, ये प्रेम में आदान प्रदान है, मोह में, पता चल जाएगा।
भाई ये तो सारा मोह ही है, और क्या है, ममत्व भाव है। अब कई लोग घर से दूर रहते हैं कुछ समय, अब जब जाएंगे तो दिहाड़ी पे लग जाएंगे, ये कोने साफ कर दूं, ये ऐसे कर दूं, ये क्या है, ममत्व भाव है। तुमको लगता ही नहीं मैं मेहमान की तरह गया हूं और वापिस आना है, वो अंदर वाले को लगता है नहीं मेरा है। तो हालत क्या हो गई, वो सन्यासी एक चला गया सन्यास लेके, अचानक 15-20 साल बाद लौट आया, उसका दिल नहीं लगा सन्यास में, घर आ गया। अब वो औरत इतनी दुखी हो गई, बोले हमको एक तो आदत पड़ गई थी इसके बिना जीने की, अब ये आ गया। और आने के बाद वो सारा दिन औरत को बोले मेरे सामने बैठी, इतने साल तुझे देखा नहीं, इतने साल तुझे देखा नहीं। वो इतनी दुखी आ गई, बोला मेरा ही मन कर रहा है सन्यास ले लो। और हर बात में इंटरफेयर, ऊपर से मेरा जूता कहाँ है, यहां फलानी चीज रखी रहती थी वो कहाँ है। अरे जब तू 20 साल था नहीं, हमने घर अपने हिसाब से कर लिया सेट, अब तुम निकल गए कहीं से, अगलों ने अपनी सेटिंग कर रखी है, पर मन जाके फिर घुसता है, फिर इंटरफेयर करता है, फिर तो ये क्या है, ममत्व भाव ही तो है सारा। तुम अपने स्वभाव को अगर देखो, तुम प्रेमवश नहीं कर रहे, क्योंकि प्रेम से अगर तुम सेवा करो तो हर जगह करो, कहीं कहीं तो तुम कामचोर भी हो, कहीं कहीं तो तुम दूसरों से करा देते हो अपनी सेवा भी, और कहीं तुम जाके घिसे पड़े हो। तो अपने स्वभाव को खुद जांच लो, तुम्हें पता चल जाएगा तुमसे मोह करवा रहा है या प्रेम करवा रहा है। असल में कंपेयर तुम खुद नहीं करते हो, कंपेयर करके देखो पता चल जाएगा कौन करा रहा है। मोही तो करा रहा है, मोही तो फंसा रहा है, मोह के कारण तो अटक रहे हो। अब गीता में चाहे लिखा रहने के स्थान में ममता का अभाव, अब तुम तो हट गए तो वैसे ही ममता का अभाव हो जाना चाहिए, लेकिन होता ही नहीं है। फिर ममता आती है, फिर अंदर वाला ढूंढता है एक एक चीज को, मैं ये यहां रखा था, मेरी वो चीज वहां रखी थी, ये ऐसे था वो ऐसे था, ये सेटिंग क्यों ऐसे कर दी, अच्छा अब मैं आया हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। अपने अंदर वाले को कहां लगता है मैं मेहमान हूं, समझ के ही गया मेरा, समझ के ही गया मेरा घर। एक शादी भी हो जाए तो इंसान का मायके में इंटरफेरेंस ऐसे ही छूट जाता है। हद पूछेगा ये अच्छा ये सेटिंग ऐसे कर दिया अच्छी लग रही है, लेकिन दिमाग नहीं चलता कि मैं करूं। कोई नहीं करता, मायके जाके करते हो, इनकी सेटिंग छेड़ दूं, घर ऐसे कर दूं, मैं सफाइयां कर दूं, मैं अलमारियां ठीक, पता है भाई एक तो करने वाली भाभी बुरा मान जाएगी, भाई हम करते नहीं है क्या, तुम करने आई हो बड़ी, और अंदर से इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है, अपना तो संभलता नहीं घर, इनका कौन मत्था मारे जाके। एक संसारिक उसमें भी इंसान कनेक्शन कट कर लेता है, जाता है अपना मेहमान की तरह, चाहे महीना क्यों ना रह के आ जाए, पर मेहमान के सदृश गया और आ गया। अब भगवान से इतना अपनापन हो आए कि वहां भी हमको ये फीलिंग आ जाए, तो फिर हम जहां भी जाएं, जहां भी उठें, जहां भी बैठें, इंटरफेरेंस होएगी नहीं, पर सात चमड़ी में अंदर पक्का रहता है मेरापन, इसीलिए मन इन्वॉल्व होता है, इसीलिए आना जाना चाहता है, हो आऊं, देख आऊं, कर आऊं, ये अपने ही स्वभाव उकसाते हैं। बुला लें, फोन आ जाए, भाई का ही फोन आ जाए, इस बार राखी पे आ जा, अपना ही संकल्प खींचता है। पहले संकल्प अपने अंदर आ जाता है, फिर बाहर से खबर आ जाती है। भगवान सबको पकड़ते थे, सच बता पहले तुझे ख्याल आया, बाद में वहां से मैसेज आया ना तेरे घर से, और सब मानते थे हाँ जी गुरुजी ख्याल हमें ही आ गया था। बोला ये तेरा संकल्प है, जा खा के आपने संकल्प की मार, अपने ही मन में आ जाता है, अपना ही
मोह नहीं गया अंदर से, अपनी इच्छा नहीं गई अंदर से, अपना ही मेरापन नहीं गया अंदर से। एक बार एक लड़की गई घर में, 2 दिन का बोल गई गुरुजी को, बीमार हो गई, जाके 15-20 दिन में आई। आते ही भगवान उससे पूछते हैं, सच बता, जाने से पहले सोचा तो नहीं था कोई बहाना बन जाए 10-15 दिन रहे हूं? कह रही ये तो नहीं सोचा था कि बीमार हो जाऊं, पर ये सोचा था कोई फंक्शन हो आए, भाई की सगाई हो जाए, कुछ हो जाए, अब जा ही रही हूं तो 15-20 दिन तो लगाती हूं। भगवान ने बोला, लो, प्रकृति ने संकल्प पूरा कर दिया। रही भी सही, बुखार इतना तेज रहा, 15-20 दिन जो रही बिल्कुल ढंग से नहीं रही। गुरु से भी गई, वहां से भी गई, क्या फायदा हुआ? ये अपने मोह के संकल्प बड़ी गंदी मारे मारते हैं। इसीलिए मोह से जीत के चलो, अटको नहीं इस ममत्व भाव में, इसको जीतते चलो। और फिर दूसरी बात यह भी है, या तो ममत्व संसार में होगा या भगवान में होगा, दो में तो हो नहीं सकता। फरीद जी को भी उनके पोते ने टोक दिया था, गोदी में आके बैठा, बहुत प्यार कर रहे थे। कहता है, आप अल्लाह से प्यार करते हो या मेरे से? उन्होंने कहा, तेरे से भी करता हूं, अल्लाह से भी करता हूं। कहता है, नहीं, एक से करते हो, या तो अल्लाह से करते हो या मेरे से करते हो। वो भी वहां से सजग हो गए कि भगवान इस मुख से आके मुझे सावधान कर रहा है कि ये तेरा मोह है। तो सच्चाई है ना, एक जगह हो सकता है, या तो ईश्वर से लगेगा ये मोह नेह, जैसे मीरा को लग गया, गोपियों को लग गया, और या फिर ये संसार से लगेगा। भी नहीं चलता, यहां ही चलता है। भगवान से भी प्यार है ये नहीं चलेगा, भगवान से ही प्यार है चलेगा। ये जो भी आ जाती है ना, तुम सोचते हो मैं बहुत होशियार हूं, भी से काम चलाऊंगा, हर जीवी कजे घर जीवी कजे, लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। वो कहता है, जब केवल मेरे से प्रेम करो तो मैं तुम्हारा बनूंगा, पर मेरे अलावा भी कुछ चाहोगे तो फिर मैं तुम्हारा नहीं बनूंगा। तो ये दो जगह तो चल नहीं सकता कि भगवान में भी अटको और संसार में भी अटको। एक जगह मन लगा सकते हो, एक बाजू होना पड़ता है। अब ये अपने से सवाल हमको खुद करना है, चुनना पड़ेगा ना। जैसे कृष्ण के पास पहुंचे तो चुनना पड़ा, भाई अक्षाणी सेना चाहिए या मैं चाहिए। संसार सारा अक्षाणी सेना, जिसमें कई स्वार्थ पूरे होते दिखते हैं। अब जो दुर्बुद्धि वाला दुर्योधन है वो सेना चुनेगा, और भगवान को अर्जित करने वाला जो अर्जुन है वो भगवान को चुनेगा। सीधी बात है। दुर्बुद्धि वाले को संसार चाहिए, पर अर्जुन जैसे को संसार नहीं चाहिए, उसको केवल और केवल भगवान चाहिए। वो परमात्मा से दूर नहीं होना चाहता है, वो परमात्मा से जुड़ा रहना चाहता है, परमात्मा से एक ही भाव रखना चाहता है, उसकी बात बनेगी। अर्जुन अगर भगवान को नहीं चुनता तो कहां जीतता। और अर्जुन की खासियत यही थी, वो पहले से ही शरणागत है। गए तो दोनों, अर्जुन भगवान के पैरों की तरफ बैठा,
दुर्योधन सिर की तरफ ही जा बैठा। भगवान कहते हैं भाई मेरी तो आंख खुली, मैंने तो पैर वाले की तरफ पहले देखा, मेरे लिए पहले यही आया। पर पहले ही चरणों में बैठा है जाके शरणागत। जब मैं खुद भगवान के आश्रित हो गया तो ना मैं किसी का आश्रय बन सकता हूं, ना किसी का आश्रय ले सकता हूं, तो मोह की गुंजाइश ही नहीं बची ना। ईश्वर को समर्पित होते ही मोह की गुंजाइश ही नहीं बची। तो इसीलिए ये अहम ही समर्पित कर दो परमात्मा को, अपने आप मम भाव और कर्ता भाव कट जाएंगे। ठीक।